9 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट ज़रूर करेगा। ये डिले लाएगा, डिज़ास्टर नहीं। आपके रिवॉर्ड्स डिलीट नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 9 मार्च से शुरू होने वाला हफ्ता जो 15 मार्च तक चलेगा, इसमें 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनको अगर आप समझें तो आप वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते। सोलर सिस्टम के बिहेवियर्स ह्यूमन नेचर पर अपना असर छोड़ते हैं। जैसे इस हफ्ते फुल मून होगा एंड फुल मून इज अ न्यू बिहेवियर ऑफ मून लाइट दैट इंक्रीज योर इमोशंस, increase your force of life, increase your loving abilities, increase your responsibility and responsibility निभाने की तड़प। 14 मार्च को फुल मून होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फुल मून पर ग्रहण भी है। ग्रहण मून लाइट में ऐसी ट्रबल्स क्रिएट करता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स जिसके इवज़ आपकी जो खुशियां हैं या कामयाबियां हैं वो महदूद रह सकती हैं। लेकिन क्योंकि रमज़ान सीज़न चल रहा है, उम्मीद ये है कि रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की खैर, रमज़ान की ब्लेसिंग्स आपको बहुत हद तक महफूज रखेगी उन खराबियों से जो चांद ग्रहण से आ सकती हैं। लेकिन फिर भी इस वाक़े को आप इग्नोर ना करें। कोशिश करें कि अगर आप इमोशनल इंटेंसिटी नेगेटिव वे में, स्ट्रबन वे में फील करें तो उसे जीनियसली, वाइजली डील करें। इंसाफ पसंदी की सोच से। ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रुकावटें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली के मामलात हों तो उसमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अगर कारोबारी मामलात हैं तो उसको ज़रा अक्लमंदी से डील करें। कुछ सामने वाले की सुने, कुछ अपनी सुनाएं एंड बीच का कोई रास्ता निकालें। लेकिन एक इवेंट 9 तारीख को होगा, 9 मार्च को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट ज़रूर करेगा। मरकरी इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, डायरेक्ट है, 8 तारीख तक डायरेक्ट रहेगा। इससे आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ मुयस्सर आएगी, इससे आपको हेल्थ सिम्टम्स नज़र आएंगे, इससे आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ मुयस्सर आएंगी, इससे आपकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जब 9 तारीख को ये रेट्रोग्रेड होगा तो आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। वो लोग जो आपसे कमिटमेंट्स कर चुके हैं, आपसे एग्रीमेंट्स कर चुके हैं, आपसे कोई वादा कर चुके हैं, वो बैकफुट पर जा सकते हैं। इसे आप एक वक्त की नज़ाकत समझिए। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ और भी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। मैंने उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बयान करता हूँ। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने अपनी कोई जिम्मेदारी निभा दी हो अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप पर ये ब्लेम आए कि आपने ये काम सही अंदाज से नहीं किया, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो उस वक़्त आप इस बात के लिए परेशान ना हो कि फैमिली आप पर ट्रस्ट नहीं कर रही या आपके रिलेटिव्स आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। उस वक़्त इसको इस तरह समझिए कि ये एक ख़िज़ा का सीज़न है जहाँ से आपको एप्रिसिएशंस नहीं मिलेंगी एंड उसको जब आप हज़म कर जाएंगे तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी होगी, लेकिन मामलात खुश उसलूबी ही आगे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट सुने, आपके कामों में कुछ डिले आ सकता है। मतलब ये कि आपने फ़ैसला कर लिया, परफॉर्मेंस कर ली, लेकिन जब रिवॉर्ड आने का टाइम होगा, जब समरात मिलने का टाइम होगा तो वो उस दिन नहीं मिलेंगे या उतने नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसको भी वक्त की नज़ाकत समझिए। ये कुछ दिनों का पहलू होगा, लेकिन फिर मिलेंगे। ये डिले लाएगा, डिज़ास्टर नहीं। आपके रिवॉर्ड्स डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ डिले होंगे, थोड़े दिनों बाद मिल जाएंगे। एंड आखिरी पॉइंट ये है कि आपको इमोशनली अपने आप को स्मूथ रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको जो स्पिरिचुअल टाइम मुयस्सर है रमज़ान की सूरत में, वो एक मेजर रोल अदा करेगा। तो अपनी इबादत की तरफ गौर कीजिए, चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 इवेंट पिछले हफ्तों से आपके साथ चल रहे हैं। एक वीनस की रेट्रोग्रेशन। वीनस इस वक्त आपके लिए
फोर्थ एंगल पर रेट्रोग्रेड है एंड इसकी रेट्रोग्रेशन आपकी फीलिंग्स को डाउन कर सकती है। बहुत बड़ी खुशी, आपको छोटी सी खुशी लगेगी, लेकिन ये भी वक्ती प्रॉब्लम है, ये भी लंबी नहीं चलेगी। एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको कैरियर में भी थोड़ा कुछ दिनों के लिए स्लो कर सकती है सोर्स ऑफ इनकम में। इस वक्त जॉब स्विच करना, इस वक्त एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करना, इस वक्त किसी से डील बनाना मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करें या फिर ग्राउंड पर उसके लिए ऐसे इकदाम करें कि बर वक्त आपके काम पूरे हो जाए। अगर काम लेट हुए, जैसा कि एक्सपेक्टेशन है ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, तो उससे आपको इंतशार सा, उलझाव सा महसूस हो सकता है और उसको आप कवर कर सकते हैं। खुद कवर कर लें, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी की। बट अगर आपको लगे कि आपने भरपूर कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद चीज़ें लेट हो रही हैं एंड आप मुंतशिर हो रहे हैं, आपका जहन डिस्पर्स हो रहा है, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल टू रिकवर द टाइम बिहेवियर। इस तरह की ख़िज़ा को रिकवर करने के लिए सूरह शम्स बहुत अच्छी है। एंड बीइंग कैप्रिकॉर्नियन, अगर आप ब्लू सफ़ायर भी पहने तो इससे आपकी वो जर्नल नेचुरल या ह्यूमन एबिलिटीज ब्लू सफ़ायर से इन्हेंस हो जाएगी, जिससे मामलात को रिकवर करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 10 कैरेट ब्लू सफ़ायर गैर मामूली सपोर्ट कर सकता है। सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ना सपोर्ट कर सकती। ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का लीजिए, फाइन क्वालिटी। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर साउथ अफ्रीका से आते हैं। प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर्स श्रीलंका से आते हैं। कश्मीर से भी हमारे ब्लू सफ़ायर्स बहुत अच्छे पैदा होते हैं। सो इनमें से कोई भी क्वालिटी आप बाय करें सो आपके लिए वो मुफीद होगी। एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए नेचुरल ब्लू सफ़ायर्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन विद 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है कैप्रिकॉर्नियंस। वो रमज़ान सीज़न में आपको मुयस्सर रहेगा। जिन लोगों को रमज़ान कैश करना है, जिन लोगों को इस वक्त की सिचुएशन, लूनर एक्लिप्स, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, सोलर एक्लिप्स जो 28 तारीख को होना है, इन सब को कवर करना है, वो इन दिनों अपनी रेमेडीज़ इख्तियार कर सकते हैं। हमारी तरफ से डिस्काउंट मुयस्सर है। लिंक नीचे डिस्काउंट्स का आ रहा होगा हमारे स्टोर का, अब वहाँ से बाय कर सकते हैं दुनिया में कहीं पर भी बैठ। अब कुछ पॉजिटिव खबरें भी सुनाऊँ आपको जो पिछले हफ्तों से चलती आ रही हैं। उनमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि सूरज इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है। That is ideal for your leadership quality. That is ideal for your proper decision to recover your losses. That is ideal to recover your litigation, your liabilities. कानूनी मसाइल को भी रिजॉल्व करने की अहलियत रखता है सूरज आपके अच्छे फैसलों की वजह से। एंड कर्जों को उतारने में भी एक खास उसकी फ्यूलिंग है जो आप अपनी मैनेजमेंट करते हुए अपने कर्जों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इवन बीमारियों से भी। आपके लिए सैटर्न थर्ड एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को शोहरत भी कह सकते हैं। दिस इज आइडियल फॉर योर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। दिस इज आइडियल टू रिकवर योर रियल स्टेटस ऑफ लाइफ। आप जिस लेयर पर, जिस स्टेटस पर जाना चाहते हैं, उस स्टेटस पर जाने के लिए आपकी सलाहियतें ही आपको फेवर देती रहेंगी। एंड आखिरी चीज़, जुपिटर आपके 6th एंगल पर है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉन्फिडेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर संजीदगी, मेच्योरिटी। तो वो भी आपको फेवर दे रहा है। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि फेवरेबल चीज़ें ज़्यादा हैं, अनफेवरेबल चीज़ें कम हैं। सो आपकी ही जीत होगी। आप वक्त को भरपूर अंदाज से अपने टारगेट्स के मुताबिक, अपनी स्पीड ऑफ सक्सेसेस के मुताबिक कामयाबी से हमकिनार कर पाएंगे। और जब आप इन कामयाबियों में अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हों तो अल्लाह के यहाँ तो सरबसुजूद हों, उसका तो शुक्र अदा करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं रमज़ान सीज़न में मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। दुआएं तो वैसे भी बहुत कीमती होती हैं, रमज़ान सीज़न में तो दुआओं के रद्द होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। लिहाजा इस सीज़न में दुआ ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।